हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो गाइस, कंप्यूटर नेटवर्क्स ये चैप्टर जो है ये हमारा आज स्टार्ट होगा और ये हमारा कब तक चलेगा? ये चलेगा हमारा 26 मार्च तक। 26 मार्च तक हमारा ये जो सब्जेक्ट है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट ही नहीं होगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल वूमेरिकल सब हमारे आएंगे। ठीक है। और अभी तक मैं क्या लेता था, मैं अपने नोट से पढ़ाता था, तो नोट से पढ़ाता था तो उससे क्या दिक्कत होती थी, मतलब मैं समझा तो अच्छे से देता था मगर उससे विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता था, मतलब मैं चीजों को पिक्चर्स की हेल्प से नहीं दिखा पाता था। तो अब मैंने क्या सोचा कि अब मैं जो भी पढ़ाऊंगा, जितने भी अब कोर्स आएंगे, जितना भी जो भी पढ़ाऊंगा, वो सब क्या आएगा, वो आएगा अब आपकी पीपीटी फॉर्म में। पीपीटी फॉर्म में आएगा और वो पीपीटी आपको मिल भी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो उससे क्या रहेगा कि आप विजुअलाइजेशन से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी के हम देखते हैं आगे हमारा क्या क्या रहने वाला है। तो देखो, कंप्यूटर नेटवर्क जो चैप्टर है उसमें देखो कोर सब्जेक्ट है हमारा सीएसआईटी स्टूडेंट के लिए। और ये गेट में जो आता है वो 7 से 8 मार्क्स का आता है ऑन एन एवरेज। 100 मार्क्स का गेट में पेपर होता है, तो उसमें से 7 से 8 मार्क्स का यही सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका मतलब ये है, ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंस तो रखता है हमारा गेट के एग्जाम में। ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं इसमें ऑन एन एवरेज। ठीक है। और नेट का जो एग्जाम होता है उसमें 20 to 22 मार्क्स का आता है, मतलब 10% आता है उसमें। 200 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 10% का खाली हमारा कौन सा चैप्टर आता है, कंप्यूटर नेटवर्क से आता है। तो मतलब भैया ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट तो है, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है। नेट के केस में भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं इसमें वो कौन से होते हैं, हमारे न्यूमेरिकल टाइप। ठीक है। और इसमें हमारे को क्या, इसमें थोड़ा टाइम देने की जरूरत पड़ती है, कि मतलब हमारे को जब हम थोड़ा टाइम देंगे, जब हम चीजों को समझेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तो हम इसमें अच्छे मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। मगर क्या मांगता है? टाइम मांगता है, वो तो हर चीज मांगती है टाइम। ठीक है। ठीक है। अप्लाइड इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, और स्पेसिफिक इंडस्ट्री में क्या होता है, ये अप्लाइड होता है। अब इतना देखने के बाद हम देख लेते हैं कि हम इसमें कौन सी बुक ले सकते हैं। ले सकते हो आप, मगर आपको कोई नीड नहीं है, वैसे आपने पूरा सब्जेक्ट अच्छे से समझा, यहाँ पर हर एक क्लास जो है उसकी ली, तो आपको 100% सारी क्लियरिटी हो जाएगी। मगर ये फोर्जन की बुक है, ये ज़्यादातर चलती है और इसमें लैंग्वेज भी जो है अच्छे से लिखी हुई है। तो आप इसे बाय कर सकते हो, या अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी से ले सकते हो, या कैसे भी आप अपने दोस्त से रेफर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। बाकी वैसे आप ले सकते हो, मगर कोई नीड मेरी तरफ से नहीं है। ठीक है। और सिलेबस क्या क्या है, देखो गेट के हिसाब से सिलेबस हमारा ये है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग और ये सारे जितने भी टॉपिक लिखे हैं। तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो बताने का कुछ फायदा ही नहीं है। तो सिलेबस ये है, बस आप ये देख सकते हो। ठीक है। और वट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे से, कि विल टेक केयर ऑफ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बोथ, मतलब जो हम हैं, हम दोनों की केयर रखेंगे। किसकी? न्यूमेरिकल की, थ्योरी भी। आपको दोनों चीज समझ में आती है, आनी चाहिए। ठीक है। और क्या है, विल गिव मोर वेटेज टू द दो टॉपिक्स दैट आर आस्क्ड फ्रॉम मोर फ्रिक्वेंटली, मतलब जो ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उसमें क्या रखेंगे, उसमें हम अपना कंसंट्रेशन रखेंगे। ठीक है। विल नॉट एम्फेसाइज मोर देन रिक्वायर्ड ऑन ए टॉपिक, ज्यादा हम एम्फेसाइज नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक पे। ठीक है। और हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ ऑफ रिलेटेड बुक। ये जो हम मैंने रिलेटेड बुक बताई है आपको फॉर्जन, तो हम इसकी आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कि आपको कोई भी डाउट आए तो आप मेरे से पूछें। आप मेरे को व्हाट्सएप करें, डायरेक्टली आप मेरे को व्हाट्सएप करें, 9654808198 पर व्हाट्सएप करें। पूछें कि भैया ये आपने समझाया, ये मेरे समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को पर्सनल में अलग से समझा दो, या उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो अलग से डाल दो कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, कि मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं उसके लिए चाहूंगा, आपको बताऊंगा कि अलग से और अच्छे से क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है। क्योंकि एंड गोल तो वही है कि आपको समझ में आए। आपको ही समझ में नहीं आएगा तो मेरा क्या ओवरऑल क्या निकलेगा, कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा पढ़ाने का। ठीक है। देखो, प्लीज रिसीव द एंटायर लेक्चर बिफोर एंड आफ्टर द क्लास। ठीक है। मतलब अभी जो क्लास चलेगी उसमें देख लो या बाद में देख लो, मगर पूरे लेक्चर को देखो। ठीक है। एंटायर क्लास को देखो, पूरी की पूरी क्लास को देखो। बी रेगुलर, रेगुलर रहना है आपको, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है। मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप रेगुलर रहोगे और कंसिस्टेंट देखोगे सारे लेक्चर को। ठीक है।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही बच्चे करते हैं, बस आज पहला लेक्चर देखा, दूसरे लेक्चर से गोल, तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं रही और फिर नंबर आने की उम्मीद रखते हो, कुछ नहीं होगा। ठीक है। मोर प्रैक्टिस मोर क्लियरिटी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी होगी, खाली वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा, आपको लगेगा, आप किसी भी चीज को देखते हो तो आपको समझ में आ जाती है बहुत जल्दी, मगर जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लेते आप उसको, तो जब तक आपकी क्लियरिटी नहीं आती उसमें। ठीक है। और यदि हम ये सारे जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, आप इसको क्या करते हो, कंसीडर करते हो और इन पे चलते हो, मतलब कि इन सबको आप ध्यान में रखते हो, तो आपकी जो सक्सेस है वो गारंटेड है हमारे कौन से सब्जेक्ट में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में, या किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे हर बार मैटर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। यदि आपने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये आपकी लाइफ में भी डिपेंड करता है कि कंसिस्टेंसी इज मस्ट। और कोई भी डाउट आए तो आप पूछा करो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई लेक्चर हो, किस कुछ भी हो, कहीं से भी आप देख रहे हो, तो वो आपको जब तक नॉलेज नहीं करोगे, अपने क्वेश्चन नहीं पूछोगे, तो वो नॉलेज आपकी यहीं की यहीं रह जाएगी। ठीक है। ग्राफ और घट जाएगा। ठीक है। घटते 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 पढ़ने का कुछ फायदा नहीं होगा, आउटपुट उसका क्या निकलेगा, जीरो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब देखो, अब चैप्टर को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखो, कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या आता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम कि किसी नेटवर्क्स को, अलग अलग नेटवर्क्स को, अलग अलग डिवाइसेस को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। किससे, वायर्ड से या वायरलेस से। वायर, ये देखो वायर्ड दिख रहा है, ये क्या है हमारा, वायरलेस है। ये वायरलेस है, हमने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो ये कनेक्शन को ही क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो करता है हमारा, अलाउ करता है डिजिटल डिवाइसेस को, जो ये भी जितने भी ये डिजिटल डिवाइसेस हैं उसको क्या करता है, एक्सचेंज डाटा बिटवीन ईच अदर यूजिंग इधर वायर और वायरलेस कनेक्शन। मतलब वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन, किसी से भी हमारे को डाटा को क्या करना है, शेयर करना है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज करते हैं, जिसमें कि हमारा सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, कोई सा भी रिसोर्सेज हो सकता है। एग्जाम्पल, हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर नेटवर्क से, अब देखो इंटरनेट की बात आ रही है, तो इंटरनेट में क्या है हमारा, कि कौन सा कनेक्शन है, इंटरनेट को हम यूज कर रहे हैं तो हमारा कौन सा है, वायरलेस कनेक्शन है। और यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, राउटर लगा हुआ है हमारा, राउटर सब में कनेक्टेड है, सब में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा वायर्ड कनेक्शन है, वायर्ड कनेक्शन है। ठीक है। अब ये हमने लैपटॉप है, लैपटॉप में हमने मोबाइल से कनेक्ट करा, किसके हेल्प से, ब्लूटूथ की हेल्प से, ब्लूटूथ की हेल्प से करा, तो ब्लूटूथ की हेल्प से कौन सा हो गया, वो वायरलेस कनेक्शन हो गया। मगर क्या है, ओवरऑल बंद तो हमारा नेटवर्क ही रहा है ना, नेटवर्क की तो हमारे को हेल्प कर रहा है उसमें। ठीक है। अब देखो, ए कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड बाय ए सिंगल टेक्नोलॉजी, मतलब अपना फैसला खुद लेता है ये। मतलब जो कंप्यूटर जो है अपना फैसला खुद लेते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी भी हमारी क्या होती है, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज होती है। ऑटोनोमस मतलब खुद से। ठीक है, ऑटोनोमस मतलब क्या होता है, खुद से। खुद से मतलब कि उसको कोई वो नहीं है, मतलब वो खुद से क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है किसी को भी, तो उसका क्या है, तो वो हमारा आ जाता है ऑटोनोमस कंप्यूटर में। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। नेटवर्क्स कम इन मैनी शेप्स, साइज एंड फॉर्म्स। They are usually connected together to make large networks, with the internet being the most well known example of the network of networks। मतलब क्या है, इंटरनेट के कौन सा एग्जांपल है हमारा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का। मतलब और भी नेटवर्क को जो जोड़ता है, एक खुद में नेटवर्क है वो, कौन सा नेटवर्क है वो, इंटरनेट कौन सा नेटवर्क है हमारा, वायरलेस। वायरलेस, और वो किसको जोड़ता है, वो हमारे वायर्ड कनेक्शन को जोड़ता है, या वायरलेस को भी जोड़ता है, तो दोनों को हमारा जोड़ता है, तो हमारा क्या है वो, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है वो हमारा, कौन सा, जो हमारा इंटरनेट है। अब ये देखो, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ताऊ जी के जितने दांत नहीं है उससे ज्यादा दांत ये दिखा रहे हैं। इनको पता है कि क्या है, ज्यादा और दिखा दिए तो इनके चार दांत नीचे गिर जाएंगे, मगर फिर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि क्या देख रहे होंगे, इनको देख करके क्या पता चल रहा है,
इनको देख करके ये पता चल रहा है कि ये कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे, ये इसमें कोई पिक्चर देख रहे होंगे या कोई सीन देख रहे होंगे, बस। तो यही का सब काम कर रहे हैं, मतलब लोग इंटरनेट का यूज तो कर रहे हैं, नेटवर्क का यूज तो कर रहे हैं, मगर 80% लोग किसके लिए कर रहे हैं, अपने फन के लिए यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे रील चल रही है, वो चलती जा रही है, स्क्रॉल होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, शॉर्ट्स जितने आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील चल रही है, चलती जा रही है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो वो कहाँ यूज कर रहे हैं, 80% लोग यूज कर रहे हैं अपने डाटा को, अपने इंटरनेट को, अपने नेटवर्क को, किसमें, गलत चीजों में। तो मगर ऐसी बात नहीं है, 20% जो है वो अच्छी चीजों में भी करते हैं, जैसे कि हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम अच्छी चीजों के लिए कर रहे हैं, अच्छी चीज के लिए, जैसे कि आपके पास लेक्चर पहुंचे और आप भी समझो, ठीक है। तो बस नेटवर्क क्या है, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज होता है हमारा। और पहले नेटवर्क की व्यवस्था नहीं थी, पहले नेटवर्क की व्यवस्था नहीं थी। अब भैया जब हमारे को क्या करना होता था, रेलवे में टिकट बुक करवानी होती थी, तो हम क्या करते थे, हम जाते थे रेलवे स्टेशन, वहां पर बुक करा के आते थे, और फिर जब हमारे को कैंसिल करवानी होती तो फिर हम जाते थे यहाँ पर। अब क्या है, बंदे ने घर में ही करा, हमारे पास नेटवर्क सिस्टम हो गया, नेटवर्क आ गया, हमारे पास नेट की व्यवस्था सारी है, हमने आज बुक करी, हमारे को पता चल रहा है यार नहीं, कल हमारे को लग रहा है कि नहीं जाना यार वहाँ, हमने कैंसिल करा दी। फिर दूसरा, हम बिलिंग करते थे, बिल करते थे हम, बिल करते थे पे, तो बिल हम पे करने के लिए क्या करते थे, हम पहले जाते थे, लाइनों में खड़े होते थे, इतनी लंबी लंबी लाइन लगी होती थी, हम क्या करते थे, जाते थे। मगर अब क्या है, जब से फिर जब हमारे पास ये अलग सिस्टम आ गया नेटवर्क का, जब हमारा ऑनलाइन काम होने लग गया, तो अब हमने क्या करते हैं, भैया फोन पे ही बिल कर देते हैं हम अपना पे। अब बैंकिंग में जैसे हमारे को अकाउंट बैलेंस चेक करना होता था, तो भी हमारे को कहाँ जाना पड़ता था, हमारे को बैंक जाना पड़ता था। मगर अब क्या चल गया, हमारा ऑनलाइन सिस्टम बैठ मिल गया, तो हम घर पे बैठे बैठे देख लेते हैं सब कुछ। हमारे को पैसे करने होते हैं तो हम फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का इंतजाम करते हैं, और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट शेयर कर देते हैं। तो ये हो गया। अब देखो, दूसरा क्या है, इंटरनेट मीन्स एम्पावरमेंट। इंटरनेट मीन्स एम्पावरमेंट मतलब क्या हो गया, peoples would use it as a source of news and information। मतलब जो पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, नेट को यूज कर रहे हैं, किसके उससे, मतलब न्यूज के लिए, इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं इससे, किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। मगर ये जो पीछे था, ये ताऊ जी क्या कर रहे थे, यहाँ पर बैठ करके टाइम वेस्ट कर रहे थे, तो वो तो हमारे हाथ में है कि हम क्या कर रहे हैं, कि कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं, इंटरनेट को, नेटवर्क्स जो है हमारे, उसको कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके, तो हम क्या कनेक्शन से जो बनाते हैं, उससे हम कम्युनिकेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या हमारे को जो भी, हमारे को क्या चाहिए होती है, हमारे को जो भी चीज़ें चाहिए होती है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, ठीक है। फिर देखो, डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन क्या है, डाटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम ट्रांजिशन मीडियम। मतलब किसी ट्रांजिशन मीडियम की हेल्प से, किसी भी ट्रांजिशन मीडियम की हेल्प से, जिससे एक जगह से दूसरी तरफ डाटा जा रहा है, डाटा का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो होता है दो डिवाइसेस के बीच में, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डाटा कम्युनिकेशन। जैसे कि क्या है, ये लड़का है और यहाँ पर ये लड़की है, दोनों क्या चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं। तो भैया लड़कों में जैसे शुरू से ही चुल बनी हुई होती है, तो वैसे ही चुल का काम यहाँ पर भी गया गया है। तो यहाँ पर क्या है, लड़के के पास फोन है, फोन पे उसने मैसेज लिखा, सेंड मी अ पिक ऑफ योर्स। लड़कों की बहुत जल्दी आदत होती है, क्या लिखते हैं, कि भैया लड़की से बात हो रही है, हाय हेलो चल रही है, फिर एकदम ही अपनी फोटो भेजना। फिर लड़की का मैसेज कुछ आया नहीं पलट करके, मगर उसे जवाब बढ़िया तगड़ा मिल गया, ब्लॉक्ड। आगे के जितने भी मैसेज भेजते रहे, वो क्या होंगे, अनसीन, मतलब कि पूछेंगे नहीं उसके पास, उसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो ये क्या है, डाटा कम्युनिकेशन है। डाटा कम्युनिकेशन क्या है, डाटा का एक्सचेंज हो रहा है किसमें, दो डिवाइसेस के बीच में, किसी ट्रांजिशन मीडियम की हेल्प से, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो। डाटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, मैसेज सेंडर, रिसीवर, ट्रांजिशन मीडियम और प्रोटोकॉल। कौन कौन से, मैसेज सेंडर, रिसीवर, ट्रांजिशन मीडियम और प्रोटोकॉल। अब ये देखो, अब इसे वन बाय वन समझते हैं। मैसेज,
अब कुछ ना कुछ मैसेज तो होना चाहिए डाटा का कम्युनिकेशन करने के लिए। अब इस लड़के ने इसे मैसेज लिखा है, इस लड़के ने इसे मैसेज लिखा है, तो इसके पास कुछ डाटा था, इसको लिखना था कि मेरे को क्या है, सेंड मी अ पिक ऑफ योर्स। ये इसने लिखा, ये इसके पास डाटा था। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए। अब ये देखो, मैसेज से एक चीज ये रिलेट करो कि हम फोन पे बात कर रहे होते हैं, फोन पे किसी से भी बात कर रहे हैं, तो हम ज्यादातर जब हमारे पास कुछ बात करने के लिए नहीं बचा होता तो हम क्या बोलते हैं, और बताओ, और बताओ। बस ये और बताओ में ही कहानी अटक जाती है, उसके आगे कुछ बात ही नहीं हो पाती। तो यहाँ पर क्या है, ये मैसेज, मैसेज क्या है हमारे पास, और बताओ। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन डाटा टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए जो इंफॉर्मेशन डाटा चाहिए होता है, वो कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा क्या था, ऑडियो की फॉर्म में जब हम बात कर रहे हैं तो ऑडियो की फॉर्म में हो गया वो, किसी वीडियो में हो गया तो वो वीडियो के फॉर्म में, किसी टेक्स्ट ने किसी ने लिख करके भेजा, जैसे कि यहाँ पर लिख करके भेजा था तो ये टेक्स्ट की फॉर्म में हो गया, ये वाला। ठीक है, तो डाटा हमारा कैसे भी हो सकता है, क्या, मैसेज। सबसे पहले आया मैसेज, फिर सेंडर कौन है, सेंडर कौन है, जो मैसेज सेंड करता है किसी भी डिवाइस के थ्रू। डिवाइस कौन सा हो सकता है, कंप्यूटर, फोन, कैमरा और टेलीविजन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे रिसीवर, रिसीवर जो डिवाइस से, जिस डिवाइस से वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, एक फिजिकल पाथ है जिसके द्वारा हमारा मैसेज ट्रेवल करता है सेंडर से रिसीवर तक। अब मतलब ये बंदे ने सेंड करा मैसेज, और ये है रिसीवर, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। अब बीच में कहीं से होता हो गया होगा ये मैसेज, तो वो कौन सा मीडियम हो गया, वो हो गया हमारा ट्रांसमिशन मीडियम। और ट्रांसमिशन मीडियम जो है हमारा, ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो हमारा वायर्ड और वायरलेस हो सकता है। अब देखो दो, अब ये वाला जो एग्जांपल था हमारा, ये वाला एग्जांपल जो था हमारा, इसमें कौन सा है हमारा ट्रांसमिशन मीडियम, बताओ। इसमें कौन सा है बताओ, वायर्ड है वायरलेस है, कोई वायर थोड़ी लगी है इन दोनों के बीच में। वायर लगी होती तो फिर ये फोटो नहीं मांगता, फिर तो सीधा ये देखने के लिए आ जाता कि भैया रस्सी खींचते खींचते आ जाऊंगा मैं तेरे पास। वायर्ड मीडियम नहीं है यहाँ पर, कौन सा है, वायरलेस मीडियम है। ठीक है, तो दो तरीके के मीडियम होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। तो वो ट्रांजिशन मीडियम यहाँ पर कौन सा है हमारे पास, वायरलेस। ठीक है, अब प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स। अब रूल्स क्या, जैसे ट्रैफिक देखते हो आप, ट्रैफिक कहीं पर लगा हुआ है, तो ट्रैफिक लगा हुआ होता है, तो ट्रैफिक में क्या है, रूल्स है कि रेड लाइट आई तो हमारे को क्या करना है, रुक जाना है, ग्रीन लाइट आई तो हमारे को क्या करना है, चल देना है। तो ये क्या है, हमारे सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं। तो सेट ऑफ रूल्स इसमें भी होते हैं, सेंडर के पास कुछ रूल होते हैं, और और क्या नाम है, रिसीवर के पास कुछ रूल्स होते हैं। तो उस रूल के ऊपर वो चलते हैं, तो उस रूल के ऊपर चलते हैं, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, प्रोटोकॉल। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, अब देखो, efficiency of the data communication system depends on four fundamental characteristics। चार फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर चलता है इफेक्टिवनेस किसकी, डाटा कम्युनिकेशन की। डाटा जो कम्युनिकेट होता है, वो कम्युनिकेट होता है तो उसमें किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो चार फंडामेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर। अभी आप देखो, सबसे पहले अभी के टाइम पे जो हम देखेंगे कि सबको भैया क्या है, सबको टाइम चाहिए कि भैया लेस टाइम लगे हर चीज में, हर चीज में लेस टाइम लगे। तो अभी के टाइम पे हमारा जो टाइम बन जाता है वो सबसे बड़ा वो फैक्टर बन जाता है किसका, डाटा कम्युनिकेशन में, कि से कम टाइम लगे। अब जैसे हम किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो मैसेज करने में हमारे को क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। हम लिख रहे हैं, फिर उसे बड़ा लिखना पड़ता है, लिखने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाता है। मगर हमने डायरेक्ट कॉल करी और डायरेक्ट बोल दिया, तो वो क्या हो गया, हमारे पास लेस टाइम लग रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इस टाइम पे डाटा कम्युनिकेशन में मैटर करता है हमारे पास किसका, टाइम का। ठीक है, दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, मगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है हमारा डाटा कम्युनिकेशन में। ठीक है, वो हमारा कोडिंग में आ जाता है, टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मगर इसमें नहीं है। देखो अब डिलीवरी, डिलीवरी क्या है, मस्ट डिलीवर द डाटा टू करेक्ट डेस्टिनेशन। अब देखो ये हमारे जो भी होते हैं हमारे क्या, ये फ्लिपकार्ट वाले होते हैं, और जितने भी अमेजोन वाले जितने भी होते हैं, अब इनका डाटा जो है यहाँ से गया, यहाँ से शोरूम से निकल चुका है, ये यहाँ पर घर पे एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना चाहिए, यहाँ पर ही डाटा नहीं पहुंचा। हो सकता है उसके पड़ोसी को वो डिलीवर करके आ गया, पैसे उसके पहले ही कट चुके हैं। तो भैया ऐसे तो कंपनी लूट जाएगी, और लोग के लोग भी लूट जाएंगे, लोग तो फिर भी नोच के खा जाएंगे कंपनी को, मगर क्या है, कंपनी का तो बर्बाद होना तय है। ऐसा हुआ तो डिलीवरी भी मैटर करती है कि भैया डिलीवर सही लोकेशन पे होना चाहिए। दूसरी बात क्या आ जाती है, एक्यूरेसी।
एक्यूरेसी क्या होती जाती है, एक्यूरेसी उसमें सही होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, मस्ट डिलीवर द डाटा टू करेक्ट लोकेशन, सबसे पहला ये मैटर करता है। फिर उसके बाद दूसरी पोजीशन पे आता है हमारे पास कि हमारा जो मस्ट बी डिलीवर एक्यूरेटली विदाउट एनी एरर, किसी भी गलती के बिना हमारा क्या होना चाहिए, सामान पहुंचना चाहिए। अब ये देखो डिलीवर पहुंच रहा है, यहाँ से यहाँ पर सामान पहुंच रहा है, सही लोकेशन पे पहुंच गया, मान लो यही घर था, इधर ही पहुंचाया है सामान, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसने क्या करा, भैया सामान तो ले गया, वो रास्ते में ही फोन गया है, फोन का डिब्बा था, रास्ते में ही फोन उससे गिर गया और उसने डिब्बा खाली देकर के आ गया, तो भैया पता है उसको कितने पड़ेंगे रेप्टे, रेप्टे नहीं पड़ेंगे तो उसको पे तो करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, पे तो करना पड़ेगा। तो डाटा ही उसमें सही से नहीं पहुंचा तो फिर फायदा क्या हुआ, तो एक्यूरेसी भी इसमें मैटर करती है। दूसरा क्या है, टाइमलेस, टाइम कम से कम लगना चाहिए। मस्ट डिलीवर द डाटा इज इन टाइमली मैनर, अब मान लो हमारे को 2 दिन में ऑर्डर पहुंचाना है और ऑर्डर पहुंच रहा है 4 दिन में, तो भैया फिर वो पहुंचने का मतलब ही क्या रह जाएगा, तो फिर तो वो हमारा खराब हो गया ना, फिर तो कोई मैटर रहा ही नहीं। अब देखो जीटर, अब जीटर क्या होता है, अब हम शादी वादी में जाते हैं, शादी वादी में जाते हैं, कभी तो हम गोलगप्पे खाने के लिए खड़े हो जाते हैं, भाई गोलगप्पे खाने, कभी तो कभी कभार होता है हमारा क्या होता है कि वो हमारा खाली खड़ा हुआ होता है बंदा गोलगप्पे वाला, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो हमारे को वेट करना पड़ता है वहां पर, वेट वहां पर करना पड़ता है। तो वेट करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, फिर वेट कर लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है भाई पहले तुम खा लो। कभी खाली मिल जाता है तो हम भैया खुद ही लपेटने लग जाते हैं। तो क्या है, हमारे को कंफर्म नहीं पता कि कब वो भरा हुआ होगा या कब वो खाली होगा। तो ये क्या है, ये हमारा अनइवन डिले आ रहा है, मतलब हमारे को पता नहीं है, पहले से नहीं पता कि हमारे को वो भरा हुआ होगा या खाली होगा, कभी भी कुछ भी मिस्टेक हो जा रही है। तो वो क्या है, अब देखो जैसे कि अब ये वीडियो चल रही है, वीडियो आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो अब ये हो सकता है यहाँ पर कुछ लैगिंग आ जाए, वैसे तो चांसेस नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत सी वीडियो देखते होंगे, जैसे लाइव जो चलती है, अब मैं लाइव क्यों नहीं करता, मैं लाइव इसलिए तो नहीं करता, उसमें लैगिंग प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो लाइव करो, अब लाइव में लैगिंग प्रॉब्लम आ गई, आप कह रहे हो कि भैया वीडियो दिख नहीं रही और यहाँ से बिल्कुल कनेक्शन सही चल रहे हैं, तो वो क्या है, वो आ गया जीटर में। जीटर में मतलब अनइवन डिले, मतलब हमारे को पता नहीं था वो गड़बड़ हो जाएगी, मगर वो डिले हो चुका, उसमें डिले हो गया, सेशन अभी स्टार्ट होना था मगर वो स्टार्ट अभी 15 मिनट बाद हुआ, तो वो अपने आप ही क्या हो गया, अन इवन डिले हो गया। हम डिले करना चाहते नहीं थे मगर वो हो चुका, ठीक है। अब ये क्या है, डाटा फ्लो बिटवीन टू सिस्टम कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स, मतलब जो डाटा क्या है, जो डाटा फ्लो करता है दो सिस्टम के बीच में, वो किन 3 कैटेगरी से होकर के गुजरता है, वो कौन कौन सी है हमारी, बोल दो भैया कौन कौन सी है। वो है सिंपलेक्स मोड, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स मोड, तीसरा है हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा ये क्या क्या नाम लिख रखे हैं मेरे भाई, अब देखो अब समझ में आ जाएगा। सिंप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड क्या है, सिंप्लेक्स मोड कुछ नहीं है, सिंप्लेक्स मोड कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ से एक के पास से दूसरे के पास जा रहा है, एक के पास से दूसरे के पास जा रहा है, तो वो हो गया हमारे पास सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड बोले तो एक के पास से दूसरे के पास जा रहा है। अब देखो इसके पास क्या है, मतलब ये क्या होना चाहिए हमारे पास, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल होना चाहिए हमारा। दूसरा यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, दूसरा फिर क्या होना चाहिए हमारा कि जैसे कि आपको ये एग्जांपल दिख रहा है, इसमें क्या है, ये ताऊ जी क्या चला रहे हैं, ये ताऊ जी चला रहे हैं हमारा रेडियो, रेडियो चला रहा है, तो रेडियो, रेडियो में भी क्या होता है हमारे पास, यूनिडायरेक्शनल, एक ही जगह पे आ रहा होता है, मतलब हमारा जो रेडियो से हमारे पास वॉइस आ रही है बस ऐसी यूनिडायरेक्शनली तो आ रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियो इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, ठीक है। और अब आपको, अब ये एक रोड होती है, रोड जो होती है हमारी, जहां पर हम चलते हैं एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, बस एक ही वे है, मतलब रोड में जब एक वे बना रखा है तो हमारा क्या हो गया, वो उसमें इंसान जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, तो वो तो हमारा कौन सा आ गया, वो हमारा कौन सा मोड हो गया, हाफ डुप्लेक्स मोड हो गया, जो हम आगे पढ़ेंगे। मगर जब हमारे पास एक ही डायरेक्शन होगी, एक ही जगह होगी, एक ही जगह जाने का, जैसे कि हम रोड पे देखते हैं एक एरो बना हुआ होता है बस ऐसे,
कि बस इधर ही इधर जाने का रास्ता है, इधर जाने का रास्ता नहीं है। तो वो कौन सा हो जाता है, वो वाला हो जाता है हमारे पास सिंप्लेक्स। अब देखो, अब सिंप्लेक्स में आ गया हमारे पास एक जगह जाने का। अब हाफ डुप्लेक्स में हमारा होता है, हाफ डुप्लेक्स में मतलब कि भैया हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है, इंसान यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल है। जैसे कि हमारे जो रोड में क्या होता है, एक सिंगल रोड बनी हुई है, मैंने आपको बताया एक सिंगल रोड बनी हुई है, एक सिंगल रोड पे हमारा कोई एरो नहीं बना हुआ। एक सिंगल रोड पे ही इंसान यहाँ से भी जा रहा है, इंसान यहाँ से भी आ रहा है, मतलब इंसान जा भी रहा है आ भी रहा है। तो एक ही रोड को क्या बना दिया, बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल, ठीक है, तो बाय डायरेक्शनल बना दिया, तो एक ही रोड में बाय डायरेक्शनल हो गया। तो वो कौन सा आ गया हमारे पास, हाफ डुप्लेक्स का केस आ गया। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स का केस आ गया। तो अब देखो, अब जैसे कि हमारे पास वॉकी टॉकी होते हैं, वॉकी टॉकीज होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं हमारे, हाफ डुप्लेक्स। एक बारी में एक, देखो डायरेक्शन तो हमारी क्या होती है, बाय डायरेक्शनल, कहीं से भी कोई भी आ सकता है, मगर एक बारी में कौन करेगा, एक ही बंदा एक ही जगह से आवाज जाएगी, एक ही जगह से बात होगी। अब देखो, जब हमारा बाय डायरेक्शनल चल रहा होगा, मान लो यहाँ ट्रैफिक लगा पड़ा है, तो ट्रैफिक लगा पड़ा है तो एक ही जगह से तो जाएगा इंसान, या तो यहाँ की तरफ ट्रैफिक लग रहा होगा या यहाँ की तरफ लग रहा होगा। लेफ्ट राइट एक ही जगह पे तो होगा, या दोनों तरफ ट्रैफिक लग जाएगा, दोनों तरफ लग जाएगा तो बिल्कुल मामला ही खत्म है, एक ही तरफ लगेगा हमारा ट्रैफिक। तो यहाँ पर भी जो हमारा वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी सबने देखा है, बचपन में यूज भी करा है। ठीक है, ये वॉकी टॉकी इनके पास भी होता है, ये आर्मी वाले जो होते हैं। अब वॉकी टॉकी में क्या करते हैं हम, वॉकी टॉकी में हम लेते हैं अपना वॉकी टॉकी और हम कुछ बोलते हैं, फिर वो दूसरा वाला कुछ बोलता है, दोनों साथ साथ बोलते हैं तो हमारा कनेक्शन नहीं बैठ पाता। मगर आप पहले एक बंदा पूरी बात कर लेगा, फिर दूसरा बंदा बोलेगा, तो वो हमारा कौन सा आ गया, हाफ डुप्लेक्स में। अब भैया उसके बाद आ गया हमारे पास फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या है कि मतलब भैया कि बाई डायरेक्शनल तो होगा वो बाई डायरेक्शनल तो होगा, बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, दोनों डायरेक्शन एक ही टाइम पे चल सकती है। अब ये जो रोड दिख रही है आपको, ये अलग रोड की लाइन है और ये अलग रोड की लाइन है, ये जाने के लिए बनी हुई है और ये जाने के लिए बनी हुई है और ये आने के लिए बनी हुई है। ठीक है, ये ऑटो यहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला एरो ऐसा है और ये वाला एरो ऐसा है, दोनों तरफ की रोड बनी हुई है, इधर भी जाने के लिए और उधर भी जाने के लिए, दोनों अलग अलग बने हुए हैं। अब दोनों तरफ ट्रैफिक लगा हुआ हो तो किसी को कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, दोनों रास्ते अपने चलेंगे, किसी को कुछ एक दूसरे से दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो वो हमारा किसमें आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पास फुल डुप्लेक्स में। वो आ जाता है हमारे पास फुल डुप्लेक्स में, उसमें हमारे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं रह जाती है, नहीं रह जाती है। तो बस हमारे को मजा भी आ जाती है, और हमारे को चाहिए ही क्या भाई, लाइफ में मजा मिल जाए तो और चाहिए क्या मजे से अलावा। तो अब हमारे को समझ में आया, सबसे पहले कौन सा देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा कि हम सिंप्लेक्स कैसे बनाए। सिंप्लेक्स के लिए क्या था, सिंप्लेक्स के लिए सिंपली एक जगह से दूसरी जगह तरफ डाटा जा रहा है, तो वो हमारा सिंप्लेक्स में आ गया। जैसे कि हमने ये बताया कि रेडियो में, रेडियो की हमारी जो आवाज आ रही होती है एक ही जगह पे आ रही होती है, हमारे पास डायरेक्ट आ रही होती है, वो हमारे पास यूनी डायरेक्शनल है, मतलब हम कुछ बोलेंगे वो आवाज सुनी जाएगी ये रेडियो में, वो जो बोलेगा वो आवाज हमारे पास आएगी। तो वो कौन सा है हमारे पास, यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन पे आ रहा है। फिर दूसरा कौन सा एग्जांपल देखा हमने, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, हाफ डुप्लेक्स में मतलब एक टाइम पे एक ही आदमी कर सकता है तो बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल है, मगर एक टाइम पे एक ही बंदा उसे क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, एक ही बंदा उसे बोल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वॉकी टॉकी जो है, वॉकी टॉकी मतलब एक टाइम पे एक ही बंदा बोल सकता है। ठीक है, ये जो हमारा बना हुआ है, एक डाटा यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से आएगा। फिर हमारे पास क्या आया, फिर उसके बाद दूसरा आया फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या हुआ कि हमारे जो क्या है, जो हमारा क्या है, जो हमारी डायरेक्शन है वो दोनों की दोनों हमारी ओपन तो है, बाय डायरेक्शनल तो है, और दोनों की दोनों एक ही टाइम पे हो भी सकती है। अब ये डाटा इसी टाइम पे यहाँ से यहाँ भी जा रहा है डाटा, और यहाँ से यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों तरफ से डाटा जा भी रहा है आ भी रहा है, जो करना है वो कर रहे हैं भैया, हमारे मन की इच्छा जो है वो पूरी हो रही है, वो हमारे मन की इच्छा पूरी हो रही है। तो वो हमारा किस में आ जाता है, फुल डुप्लेक्स में। वो हमारा किस में आ जाता है भैया, वो आ जाता है हमारा फुल डुप्लेक्स में। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो ऐसे ही समझते रहो और आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो आपका सारा क्या हो जाएगा, होच पोच, और समझ में कुछ आएगा नहीं। तो आज हमने कुछ ज़्यादा रखा नहीं है, मगर आपको आई होप मैंने जितना भी बताया आपको समझ में आया होगा, और मेरा पढ़ाने का तरीका भी समझ में आया होगा, कि आपको लगा होगा कि मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताया, आपको अच्छे से समझ में आया। या कहीं पर भी हो सकता है आपको समझ में ना भी आया हो, क्योंकि होता है ऐसा, कोई जरूरी नहीं है मैं बताऊं और समझ में आ जाए। चाहे कोई भी बताए, आपको समझ में आए ना आए, वो
डिपेंड करता है सबके ऊपर। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। यदि अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके पूछ लेना 9654808198 पर।